अब तुम जवान देखो, कुछ दिन बाद महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा लेना। और सुनो, तुम देखो, हमारी मर्जी हमारा पैसा टाइम बताएगा, हम नहीं बताते। बोलो, तुम्हारी मर्जी, तुम देखो। मगर ये जो पट्टी बांध बांध के जा रहे हो ना, बवासीर पीछे होती है, तुम गलत जगह बांध रहे हो। और दिक्कत पता क्या है, तुम्हारे मुंह और चेहरों में हो रखी है। और तारा क्या है, कागज़ के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हैंडपम्प भी लाया, सकीना भी लाया, और सकीना के साथ साथ मुस्कान भी आई है। और जिसको तुम स्टार बताते हो ना, जिसको तुम बताते हो जिसने दुनिया में नाम रोशन करा है, तो मेरे हिसाब से जो नाम रोशन करा है वो करा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने। तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में देश का नाम रोशन करने वाले अब्दुल कलाम साहब है। APJ, सुनो, बेटा तुम्हारा भी बंद हुआ था, खुंदक निकाल रहे हो, मगर पैसा आज है कल नहीं है साहब। एक बात ध्यान रखना, अगर पैसों में इतनी ताकत होती ना तो भगवान कहता कि भैया देखो, अमीर नहीं मारूंगा। मगर भगवान ने क्या करा कि पैसों को इतनी ताकत नहीं दी, मरता गरीब भी है और अमीर भी मरता है। नहीं तो लोग कहते देखो, गरीब आदमी था मर गया और मैं अमीर हूँ तो मैं बच गया। तो जवान मुबारक है जो इसमें राजनीति करी है ना 9 साल की। ये 9 साल की राजनीति 70 साल की राजनीति में दिखाते तो मैं एक्चुअल जवान मानता इसको। समझ गए? कश्मीर में हूँ। जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय हिंद। अभी हम हैं धरती के स्वर्ग जिसको कहा जाता है, कश्मीर में। आप पीछे का व्यू देखेंगे, ये है सोनामार्ग, वैसे इसको कहते हैं सोनंग। कश्मीर में है अभी हम, और बहुत सुंदर है। चारों तरफ का आप नज़ारा देखिए। और मुद्दा चल रहा है अभी जवान। तो भैया, जवान मूवी देखने में पिछले 7-8 सालों में जो लोगों ने बताया, अभी मैंने देखी नहीं, देखूंगा तो बताऊंगा। नाम जवान रखा है, देश के जवानों को हम सलाम करते हैं। और देश में जो किसान भाई हैं हम उनको सलाम करते हैं, पुलिस वालों को सलाम करते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स को, और जितने भी हमारी देश की रक्षा करते हैं उन सभी जवानों को सलाम है पहली बात तो। मगर नाम जवान रखने से कोई जवान नहीं हो जाएगा। अब कुछ लोग पट्टियाँ बांध के जा रहे हैं, हेडपम्प के बारे में बोल रहे हैं। उखड़ा पाकिस्तान का हेडपम्प है, दिक्कत इनको सनी देओल के हेडपम्प से हो रही है। भैया, मैं तो अभी देखने गया नहीं हूँ, यूट्यूब में देखेंगे अगर देखनी होगी तो। हमारी मर्जी हमारा पैसा है, और ज़रूरतमंदों को सामान भी बांटा था गदर 2 में, अब भी बांट देंगे, हमारी मर्जी है। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस पिक्चर में दिखाया है कि 8 सालों में 9 सालों में आपको अब की सरकार से इतनी दिक्कतें हो गई इस पिक्चर में दिखाया है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आप लोगों को बवासीर हो गई। केवल राजनीति के लिए दिखाया है कि अपना वोट किसको देना है। तो 70 साल के लिए क्यों नहीं दिखाया, 47 क्यों नहीं दिखाया, 84 क्यों नहीं दिखाया, 90 क्यों नहीं दिखाया जवान में, कि 90 में क्या हुआ था कश्मीर में? नहीं दिखाया। हम कश्मीर में ही हैं अभी। कश्मीर में बिल्कुल आप चारों तरफ देखेंगे ना तो ये कश्मीर ही है। और सबूत चाहिए, सबूत गैंग है जो चाटुकारिता करते हैं ना, जैसे करके चाटते हैं चाटुकारिता वाले। देखो, हम अभी कश्मीर की वादियों में ही हैं। मुस्कुराइए, आप कश्मीर में हैं। ये हमारा कश्मीर है, ये मेरा कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का कश्मीर है, और ये 140 करोड़ की आबादी का कश्मीर है। अब जवान को लोग देखने जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी वाली जो गैंग है, जो चाटुकारिता करती है, रात दिन चाटती रहती है, इतनी चाटुकारिता करती है वो, इतनी चाटुकारिता करती है कि इतने अंधे हो जाते हैं वो अंधभक्त। जब उनको बीमारियां होती है तो उसी गौमूत्र का सेवन करते हैं, उसी गोबर का इस्तेमाल करते हैं पतंजलि में जाकर, जब उनके बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं। मगर दूसरों को बहुत कुछ कहते हैं ये लोग। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही अब कि महंगाई और बेरोजगारी ये पता कब चालू करेंगे? इस पिक्चर के बाद। इस पिक्चर के बाद कहेंगे कि बच्चे तो जो है वो ऊपर वाले की देन है, अल्लाह की, मगर महंगाई और बेरोजगारी जो है वो इस सरकार की देन है, जो सरकार है। 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का ब्यौरा दे दिया जवान में कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, आज़ादी खतरे में है। ये लोग जो बता रहे हैं, गदर 2 से इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी जो मेहनत कर रहा है 65 साल का, और इनका वाला जो बुजुर्ग है वो इनको जवान दिख रहा है। उसने कुछ ज़्यादा क्रीम और लिपस्टिक लगा ली होगी, पाउडर लगा लिया होगा, फोटो वो भी चल रही होगी वीडियो में। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बॉलीवुड में साउथ की सारे लोगों ने इनको सपोर्ट करा, ट्विटर में इनको ट्रेंड किया जा रहा है। इनकी जो कंपनी है वो PR एजेंसी को ठेका दे रही है, जगह जगह शोर मचवा रही है, खर्चा कर रही है, और दूध चढ़ाया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ दूध मेरा, शिवलिंग मेरा, पैसा मेरा, तो लोग कहते हैं दूध को वेस्ट मत करो। हालांकि वो मेरा ईश्वर है, महाकाल मेरा आराध्य है,
मगर कुछ लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनके प्यार भी इतने अंधे हो गए हैं कि उनके घर में महंगाई और बेरोजगारी तो है, मगर कई लीटर दूध शाहरुख खान की फोटो में बहा दिया। अरे मूर्खो, अरे अंधभक्तों, चाटुकारिता वालों, तुम गोबर और गौमूत्र का सेवन खुद करते हो मजबूरी में, जब तुम्हारे घर के लोग बीमार पड़ते हैं, बड़े बुजुर्ग। पतंजलि में जाके देख लेना, वहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी इलाज कराने आते हैं, और उनका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी डालूंगा मैं। योगग्राम नाम है जगह का, हरिद्वार में। पूरी वीडियो देखना, आज तुम्हारी पूरी किलसाऊंगा। कश्मीर में हूँ, और कश्मीर हिंदुस्तान का है। कश्मीर 140 करोड़ की आबादी का है, और कश्मीर सबका है, जितने भी हमारे भाई हैं। ये पानी भर रहे हैं। और भाई कैसे हो? ये देखो, क्या नाम है भाई? तनवीर। तो तनवीर भी बढ़िया है। तो बढ़िया यहाँ का माहौल है, घूम रहे हैं 4-5 दिन से कश्मीर की वादियों में, हवा में, जिसको स्वर्ग कहते हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल ख़त्म कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के पास इफरात पैसा आ गया पिक्चर देखने के लिए। अब आप लोग पिक्चर देख रहे हैं। फिर भी तारा ऐतकी पाकिस्तान गया और सकीना दे नाल नाल हैंडपम्प भी लेकर आया। सकीना ते आ रही सी, ओदे नाल नाल मुस्कान भी आ गई। बाऊजी काजल का हाथ मेरे हाथ में दे दो बाऊजी। अरे सकीना भी लेकर आया हूँ। और ये बूढ़ा भले था सन्नी देओल, लग रहा था 65-70 साल का, मगर जो शेर की हुंकार थी ना, जो इसके अंदर धार थी, वो एक नंबर की थी। और अभी भी सिनेमा हॉल में इस मूवी को जानबूझ के हटाया जा रहा है कुछ जगह से। तो जवान जो देश में है उनको मैं सलाम करता हूँ, चाहे वो इंडियन आर्मी का इधर बेस कैंप लगा हुआ, पीछे देख सकते हैं। तो ये पीछे बेस कैंप लगा हुआ है, ये यहीं का है, सोनमर्ग का। तो जवान तो जिंदाबाद था, है और रहेगा। मगर इस जवान का नहीं पता जो पिछले 9 सालों का ब्यौरा दे रहा है, मगर 70 सालों का खा गया। तो भैया वीडियो में अपना सुझाव देना कि गदर के खिलाफ तो पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया था। इन्होंने गदर के खिलाफ एक एजेंडा चला दिया, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं करी। मगर जवान के टाइम पे लोग पट्टी बांध के जा रहे हैं। पट्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? इतनी महंगाई और बेरोजगारी है। फोटोज़ भी आ रही होगी, उसमें विजुअल्स भी आ रहा होगा। और ये पट्टी बांध के जा रहे हो, बवासीर तो पीछे होती है। तुम्हारे मुंह में पट्टी बंध गई, तुम्हारे मुंह में भी बवासीर हो गई है। अब मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, देखूँ ना देखूँ तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पैसा देखो। मगर गदर जो है वो 700-800 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच चुकी है। और आप जवान देखो, हम इंडियन आर्मी को जवान मानते हैं, हम सेना को मानते हैं, हम पुलिस को मानते हैं, और हम एक उस हर युवा को जवान मानते हैं जो धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक्चुअल में जिसको तुम स्टार बताते हो ना, जिसको तुम बताते हो जिसने दुनिया में नाम रोशन करा है, तो मेरे हिसाब से जो नाम रोशन करा है वो करा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने। तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में देश का नाम रोशन करने वाले अब्दुल कलाम साहब है, APJ अब्दुल कलाम साहब। महंगाई बेरोजगारी ख़त्म हो गई, पिक्चर देख लो। जब तुम्हारा पैसा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद इलेक्शन आने वाला है 2024 में, दोबारा आएगा वही शेर का बच्चा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सुनो, गदर हिट भी हो गई है। सुनो, बेटा तुम्हारा भी बंद हुआ था, खुंदक निकाल रहे हो, मगर पैसा आज है कल नहीं है साहब। एक बात ध्यान रखना, अगर पैसों में इतनी ताकत होती ना, तो भगवान कहता कि भैया देखो, अमीर नहीं मारूंगा। मगर भगवान ने क्या करा कि पैसों को इतनी ताकत नहीं दी, मरता गरीब भी है और अमीर भी मरता है। नहीं तो लोग कहते देखो गरीब आदमी था मर गया और मैं अमीर हूँ तो मैं बच गया। तो भैया जवान तुम देखो, तुम्हें मुबारक हो। मेरे को आर्मी वाले जवान मुबारक है, डॉक्टर मुबारक है, पुलिस वाले जवान मुबारक है। जो इसमें राजनीति करी है ना 9 साल की, ये 9 साल की राजनीति 70 साल की राजनीति में दिखाते तो मैं एक्चुअल जवान मानता इसको। समझ गए? कश्मीर में हूँ। जय श्री